हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन में हमारा जो मेन टॉपिक था वो चल रहा था न्यूमेरिकल एब्रेशन, जिसमें हम लोगों ने बताया जो न्यूमेरिकल एब्रेशन होता है वो 2 टाइप का होता है, एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था एन्यूप्लॉइडी के बारे में। एन्यूप्लॉइडी में हम लोगों ने बता दिया था जो एन्यूप्लॉइडी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होता है यूप्लॉइडी। क्या है अपना टॉपिक? न्यूमेरिकल एब्रेशन का जो मेन टॉपिक है सेकंड वो है यूप्लॉइडी, या हम इसे हिंदी में बोलते हैं सुगुणिता। क्या बोलते हैं? सुगुणिता। फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज यूप्लॉइडी। तो वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, यूप्लॉइडी क्या होता है? इन दिस टाइप क्रोमोसोमल एब्रेशन, या इस प्रकार की जो गुणसूत्रीय विपतन होता है या संख्यात्मक गुणसूत्रीय विपतन होता है उसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जो सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज जीनोम, मतलब गुणसूत्रों के सेट के रूप में संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है तो या कमी होती है तो उसे क्या कहा जाता है? यूप्लॉइडी। मोस्टली जो क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है उसमें यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम का जो नंबर होता है सेट में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसे क्या कहेंगे? यूप्लॉइडी। क्लियर है? मतलब गुणसूत्रों के समुच्चय के रूप में गुणसूत्रों की वृद्धि होना या जीनोम में वृद्धि होना क्या कहलाता है? यूप्लॉइडी कहलाता है। इतना क्लियर है? हम लोग को पता है यूप्लॉइडी होती है वो 3 टाइप्स की होती है, मोनोप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। कितने टाइप्स में डिवाइड किया यूप्लॉइडी को? 3 पार्ट्स में, मोनोप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। वी ऑल नो दैट मोनो का मीनिंग क्या होता है? एक, मतलब जब गुणसूत्रों के एक सेट में क्या हो रहा है? एक सेट में वृद्धि हो रही है तो इसे क्या कहेंगे? मोनोप्लॉइडी। सेकंड अगर हम बात करें डाइप्लॉइडी की तो क्या होगी डाइप्लॉइडी? जब गुणसूत्र के 2 सेट में, डाई का मीनिंग क्या होता है? 2। तो जब गुणसूत्रों के 2 सेट में वृद्धि होती है तो इसे क्या कहेंगे? डाइप्लॉइडी। और लास्ट अगर हम बात करें पॉलीप्लॉइडी की तो पॉली का मीनिंग ही क्या होता है? मैनी। पॉली का मीनिंग क्या होता है? मैनी। मतलब जब गुणसूत्रों के 2 से अधिक सेट में वृद्धि होती है उससे क्या कहा जाता है? पॉलीप्लॉइडी। इतना क्लियर है? जैसे 3x, 4x, 5x और इससे ज्यादा भी क्या हो सकती है? गुणसूत्रों के सेट में वृद्धि हो सकती है तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीप्लॉइडी। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पॉलीप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में मेन जो टॉपिक है वो क्या है? पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी जिसे हम बोल सकते हैं बहुगुणिता। We all know that, हम लोगों ने बता दिया व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी मतलब गुणसूत्रों के सेट में 2 या अधिक गुणसूत्रों के सेट में वृद्धि हो जाने को क्या कहा जाएगा? पॉलीप्लॉइडी। वापस से देखना, जब गुणसूत्रों के सेट में 2 या अधिक सेट की वृद्धि हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। इतना क्लियर है? अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलीप्लॉइडी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलीप्लॉइडी, या हम बोल सकते हैं हिंदी में पॉलीप्लॉइडी की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द पॉलीप्लॉइडी को हम 2 स्टेप्स में स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट जो है हमारा वो है मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और जो सेकंड है हमारा वो है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट क्या है अपना? मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड या अदर हम बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स।
कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में, मोर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं मोर्फोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो व्हाट इज मोर्फोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स? फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज मोर्फोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक। मोर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? आकारिकी। मोर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? आकारिकी। और आकारिकी का मीनिंग हम लोग ले सकते हैं एक्सटर्नल फीचर्स के रिलेशन रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में ले सकते हैं? एक्सटर्नल फीचर्स के रेफरेंस में ले सकते हैं। तो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स होंगे या पॉलीप्लॉइडी जो एनिमल्स होंगे उनमें क्या क्या मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे, जिससे हम लोग इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इस प्लांट्स में जो क्रोमोसोम का जो नंबर है उसमें क्या पाई जा रही है? अधिकताएं पाई जा रही है। तो हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें मोर्फोलॉजिकली की, तो जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है, जो बहुगुणित पादप होते हैं या बहुगुणित जो जीव होते हैं उनमें विराटता पाई जाती है। क्या पाई जा रही है? विराटता। मतलब जो बहुगुणित जो जीव होगा वो क्या उत्पन्न करेगा? विराटता उत्पन्न करता है। विराटता उत्पन्न करता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विराटता क्या होती है। विराटता का मतलब क्या है? विशाल रूप। विराटता का मीनिंग क्या है? विशाल रूप उत्पन्न करता है। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज की क्या हो रही है? अधिकता हो रही है। अधिकता होगी तो अपना रूप दिखाएगा, तो उसमें क्या होगी? अधिकता है तो साइज होगा जो क्या होगा? अधिक हो जाएगा। हम लोग जनरली एग्जांपल के थ्रू आउट एक्सप्लेन करते हैं, जैसे ह्यूमंस में फैट इंक्रीज हो गया या कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो गया, फैट इंक्रीज हुआ किसी भी ह्यूमन में, तो उसका जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या है? जो एक्स्ट्रा थी ना, जो फैट है वो क्या है? एक्स्ट्रा है। ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑफ द फैट उसका जो साइज होगा वो क्या होगा? एनलार्ज। उसका साइज क्या हो जाएगा? विशाल हो जाएगा। इसी प्रकार जो पॉलीप्लॉइड जीव होते हैं या पॉलीप्लॉइड प्लांट होंगे वो क्या उत्पन्न करेंगे? विराटता उत्पन्न करेंगे। क्लियर है? सेकंड, अगर हम सेकंड कैरेक्टर की बात करें तो इनका जो पॉलीप्लॉइड प्लांट होते हैं उनका जो तना होता है वो होता है मजबूत। तना कैसा होगा? मजबूत होता है, बड़ा होता है, वह मोटा होता है। कैसा होगा? तना बड़ा, मजबूत व मोटा। रीजन हम लोग जानते हैं, गुणसूत्रों की संख्या अधिक होने के कारण एक्टिवेशन ज्यादा होगा सेल्स में, और जिससे इनका जो साइज होगा वो एनलार्ज हो जाएगा नॉर्मल प्लांट्स की कंपेयर में। क्लियर है? थर्ड, अगर हम बात करें तो ये होता है कि कभी कभी जो पादप होते हैं उनका आकार तो छोटा रह जाता है। कभी कभी क्या होगा? पादपों का जो आकार है, प्लांट्स का जो आकार है वो तो रह जाता है छोटा। आकार कैसा रह जाता है? छोटा। बट लेकिन जो पत्तियां होंगी या लीव्स जो होंगी और जो फ्रूट्स एंड जो फ्लावर, उनका साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। पादप का आकार तो कैसा रह जाता है? पॉलीप्लॉइडी के कारण कई बार छोटा रह जाता है, लेकिन इनकी जो पत्तियां होंगी, मतलब पादप की लंबाई तो छोटी रहेगी, लेकिन लीव्स, फ्रूट और फ्लावर्स का जो साइज होगा वो क्या होगा? ज्यादा। ये किसका कैरेक्टर है? पॉलीप्लॉइडी का मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। नेक्स्ट, अगर कैरेक्टर की हम बात करें तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो गहरे रंग की होती हैं। लीव्स जो होंगी वो कैसे रंग की होंगी? डार्क इन कलर। डार्क कलर की होती हैं, मोटी होती हैं, वह लंबी होती हैं। इनकी जो पत्तियां होंगी उनका जो कलर होगा वो कैसा होगा? डार्क होगा। इनका जो साइज होगा वो लार्ज होगा, और ये इनकी जो थिकनेस होगी वो भी क्या होती है? अधिक होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हम इनके कैरेक्टर मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो स्टोमेटा का जो साइज होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? स्टोमेटा का जो साइज होता है वो ऑल्सो इंक्रीज, मतलब जो रंध्रों का जो आकार होता है वो भी क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये इसके क्या थे? मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मोर्फोलॉजिकली फीचर्स ऑफ द पॉलीप्लॉइडी। क्लियर है इतना? अगर हम बात करें सेकंड फिजियोलॉजिकली कैरेक्टर्स या फिजियोलॉजिकल फीचर्स की, तो फिजियोलॉजिकल अब हम लोग पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजिकल फीचर्स में क्या होता है? इसके इंटरनल बॉडी पार्ट्स पर, इंटरनल जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा पॉलीप्लॉइडी का।
सिंपल सी बात है, फिजियोलॉजिकल मतलब उसकी कार्य की क्षमता पर, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में स्टडी की जाएगी किसमें, फिजियोलॉजी में। तो अब हम बात करते हैं किसकी, फिजियोलॉजिकल फीचर्स की। तो जो फिजियोलॉजिकल फीचर्स है, फर्स्ट होगा इसमें जो पॉलीफ्लोइडी जो प्लांट्स होते हैं उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर या जो पराशरण दाब होता है वो क्या होता है, अधिक पाया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, फिजियोलॉजिकल किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फिजियोलॉजिकल फीचर्स की, फिजियोलॉजिकल फीचर्स की, ठीक है। तो जो परासरण दाब होगा या जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। रीजन क्या है, सिंपल सी बात है, प्लांट्स ज्यादा लार्ज है, उसका साइज है वो लार्ज है। ऑस्मोसिस क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पदार्थों का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, गमन होता है। उसे क्या कहा जाता है, ओस्मोसिस। मतलब पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परासरण झिल्ली के द्वारा गमन। इंपोर्टेंट लाइन है, परासरण झिल्ली के द्वारा जो गमन होता है उसे क्या कहा जाता है, ओस्मोसिस। जब झिल्ली के ऊपर प्रेशर लगता है उसे कहा जाता है ओस्मोटिक प्रेशर। झिल्ली के ऊपर जो प्रेशर लगेगा उसे क्या कहेंगे, ओस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। जैसे ही प्रेशर लगेगा तभी तो जो कंप्लीट प्लांट है उसमें जो फूड है, न्यूट्रिशन है, वाटर का या मिनरल्स का सप्लाई होगा। तो ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। सेकंड अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल की, तो इन प्लांट्स की जो वेजिटेटिव फेज होती है, वेजिटेटिव या कायिक अवस्था जो होती है वो बड़ी होती है। कायिक अवस्था के बाद आती है जनन अवस्था, और उसमें क्या होता है, जो पुष्पन होता है वो भी क्या होगा, देरी से। पुष्पन भी कैसे होते हैं, देरी से होते हैं। क्यों, मैच्योरेशन में क्या लेगा, टाइम लेगा, इसलिए जो पुष्पन होता है, जो फ्लावरिंग पीरियड होता है वो भी लेट आता है, और जो वेजिटेटिव फेज होती है वो काफी लंबी चलती है इन पॉलीप्लोइडी प्लांट्स। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हरित लवक अधिक होते हैं, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो भी क्या पाया जाएगा, ज्यादा। हरित लवक अधिक होते हैं। रीजन क्या है हरित लवक ज्यादा होने का, मेन रीजन है लीव्स का जो साइज है वो ज्यादा है। लीव्स का जो साइज होता है हम लोग जानते हैं, मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। या पर्णमध्यतक कोशिकाओं में हरित लवक मोस्टली पाए जाते हैं। लीव्स का जो साइज होगा वो इंक्रीज होगा, तो हरित लवक की संख्या भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें एल्केलॉइड, विटामिन, एस्कॉर्बिक एसिड भी अधिक पाए जाते हैं। कौन कौन, क्या क्या, विटामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, एल्केलॉइड आदि की जो मात्रा होगी वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है ड्यू टू पॉलीप्लोइडी। क्लियर है इतना। तो ये था हमारा पॉलीप्लोइडी के मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। क्लियर है इतना, ओके।